नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों में जाने से पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। सीएम ने इशारों में कहा कि गजेंद्र सिंह शेखावत और सचिन पायलट सरकार गिराने के षड्यंत्र में मिले हुए थे। जालोर सिरोही सांसद देवजी पटेल के नाम पर ऐसा वीडियो कि नजरें झुक जाए। डॉक्टर्स को लेकर हो गया बड़ा राजनीतिक ड्रामा। सिर्फ मुस्लिम डॉक्टर निशाने पर, कांग्रेस विधायक अपने ही मंत्री के घर धरने पर बैठे। कछुए की छाल से आता कोरोना खरगोश न बन पाए। पिछले 24 घंटे में राजस्थान में 120 नए केस सामने आए। इंटरनेट और गेमिंग मायाजाल में फंसता बचपन, 8वीं की बच्ची को भगाने विदेश से आ गया राजस्थान इजराइल नदाव। डूंगरपुर सीएम में चुका सिरोही ट्रांसफर, जिले के स्वास्थ्य विभाग में हुआ फेरबदल। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ सचिन पायलट को भी निशाने पर लेकर फिर से चर्चा छेड़ दी है। केंद्रीय मंत्री को विधायक खरीद फरोख्त से जुड़े केस में नोटिस देने के मुद्दे पर सीएम ने इशारों में कहा कि सिंह और सचिन पायलट सरकार गिराने के षड्यंत्र में मिले हुए थे। गहलोत ने सीकर के कोठियारी में कहा कि सबको मालूम है आपने खुद ने सरकार गिराने का षड्यंत्र किया। अब आप सचिन पायलट का नाम ले रहे हो कि उन्होंने चूक कर दी, प्रूफ हो गया, ठप्पा लगा दिया। आप खुद उनके साथ मिले हुए थे। गहलोत ने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है। गजेंद्र सिंह को नोटिस लेट सर्व हुआ है, बचते रहे और आखिर में कोर्ट से नोटिस सर्व हो ही गया है। इन्हें वॉइस सैंपल देने में तकलीफ क्या है? ये दिल्ली कोर्ट में स्वीकार भी कर चुके हैं कि इनकी वॉइस है वो। पुलिस भी स्वीकार कर चुकी है एफिडेविट के अंदर। लोकेश शर्मा के खिलाफ इन्होंने जो केस दर्ज करवाया है वह तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात है। गहलोत के बयान से एक बार फिर कांग्रेस में चर्चाओं का दौर चल पड़ा है। गजेंद्र सिंह शेखावत की सचिन पायलट के साथ मिलीभगत बताकर सीएम अशोक गहलोत ने कई सियासी संकेत दे दिए हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि गहलोत के सचिन पायलट को निशाने पर लेने से यह साफ हो गया है कि दोनों खेमों के बीच कोल्ड वॉर अभी मिटा नहीं है। इसे गहलोत और पायलट खेमों के बीच जारी अंदरूनी खींचतान के और तेज होने के संकेतों के तौर पर देखा जा रहा है। कोठियारी में पूर्व विधायक सांवरमल मोर की प्रतिमा अनावरण समारोह में गहलोत ने कहा कि मुझे उम्मीद थी कि राजस्थान का जल शक्ति मंत्री बना है तो सब जिलों को फायदा होगा। यहाँ फायदा तो दूर, कोई स्कीम तक नहीं ला पाए। अब आप कह रहे हो कि सरकार बदलो तो पानी आएगा। मुख्यमंत्री ने कहा हमारे विधायकों ने देश में इतिहास बनाया। मुझे गर्व है कि विधायकों ने एकजुटता दिखाई और सरकार बच गई हमारी। उन्होंने कहा मुझसे एमएलए जो मांग करता है मैं उसे मंजूर करता हूँ। एमएलए मांगते मांगते थक जाता है लेकिन मैं देते देते नहीं थकता। पिछली बार भी मैंने यही किया था। हम चुनाव नहीं जीत पाए वो अलग बात है। मैं सोचता हूँ एमएलए जनता की मांग करता है और जनता की जो भी मांग होती है वही तो एमएलए रखता है। जनता ही माई बाप होती है, इसलिए हमारी ड्यूटी बनती है कि हम जनता की मांगों को पूरा करें। जालोर सिरोही सांसद देवजी पटेल के नाम पर एक झूठा अश्लील वीडियो शेयर करना युवक को भारी पड़ गया। वीडियो के साथ युवक ने अपना ऑडियो मैसेज भी शेयर किया। बोला ये हमारे सांसद हैं जो नाच रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद अब इसकी पड़ताल की तो पूरा मामला झूठा निकला। इधर मामला सामने आने के बाद सांसद के निजी सचिव ने जालोर के चितलवाना थाने में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी भीखाराम पुत्र आसुराम बिश्नोई निवासी खिलेरियों की ढाणी चितलवाना को डिटेन किया है और उससे पूछताछ कर रही है। भास्कर की एक रिपोर्ट के अनुसार जालोर समेत आसपास में 2 दिन से डांस का एक वीडियो शेयर किया जा रहा है। एक युवक ने इस वीडियो को शेयर करते हुए बताया कि महिला के साथ डांस कर रहे हैं ये सांसद देवजी पटेल हैं। साथ में अपने ऑडियो मैसेज में बोला कि जब सांसद इस तरह महिला को नचा सकते हैं तो फिर हम आम लोग नचाएं तो चलता है। आरोपी ने कहा कि आने वाले 2024 के चुनाव में जालोर से नया चेहरा देखने को मिलेगा। सांसद के निजी सचिव बिशन पटेल पुत्र रामजी राम निवासी चौरा थाना जाब ने रिपोर्ट में बताया कि धनेरिया नर्मदा नहर संघ के व्हाट्सएप ग्रुप में सांसद देवजी पटेल का नाम जोड़कर एक आपत्तिजनक वीडियो शेयर किया गया है। आरोपी ने किसी दूसरी जगह के वीडियो क्लिप को सांसद का बताकर शेयर किया है और इसके साथ ही एक वॉइस रिकॉर्डिंग भी शेयर की है और सांसद की छवि बिगाड़ने की कोशिश की है। सांसद के निजी सचिव ने व्हाट्सएप ग्रुप का स्क्रीनशॉट भी पुलिस को दिया है और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उधर सांसद देवजी पटेल ने भी जालोर एसपी हर्षवर्धन अग्रवाल को मामले को लेकर लेटर लिखा है। सांसद ने लिखा कि असामाजिक तत्वों ने मेरी छवि को बिगाड़ने के लिए मेरा नाम जोड़कर एक आपत्तिजनक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर शेयर की है। मामले में जांच करवाकर आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। जयपुर में डॉक्टर्स के ट्रांसफर को लेकर आज बड़ा राजनीतिक ड्रामा देखने को मिला। किशनपोल विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक अमीन कागजी अपने समर्थकों के साथ सुबह 12:30 बजे अपनी सरकार के मंत्री प्रसादी लाल मीणा के बंगले पर धरना देकर बैठ गए। विधायक समर्थकों ने मंत्री पर समुदाय विशेष को टारगेट करने का आरोप लगाया। वहीं विधायक ने ट्रांसफर ऑर्डर कैंसिल नहीं होने तक धरना देने की चेतावनी दी है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के बाद मंत्री बैकफुट पर आ गए। दिन में 2:45 पर उन्होंने उन चारों डॉक्टर्स के ट्रांसफर को वापस कैंसिल कर दिया जिन्हें बाहर लगाया गया था। विधायक काजी ने बताया कि पिछले दिनों का
किशनपोल विधानसभा क्षेत्र के 4 मुस्लिम डॉक्टर को ट्रांसफर करके दूसरी जगह लगा दिया गया। इस मामले में जब उन्होंने मंत्री से बात की तो उन्होंने आश्वासन दिया कि अगली लिस्ट में इन डॉक्टर को वापस पुरानी जगह लगा दिया जाएगा। कल जब दोबारा लिस्ट जारी हुई तो उसमें उन डॉक्टर का तबादला नहीं होने से खफा विधायक अपने समर्थकों के साथ हेल्थ मिनिस्टर प्रसादी लाल मीणा के घर आ पहुंचे। विधायक और उनके समर्थक धरने पर बैठ गए। मंत्री से उन चारों डॉक्टरों को तबादला वापस किशनपोल विधानसभा क्षेत्र करने की मांग पर अड़ गए। विधायक संग आए कुछ समर्थकों ने मंत्री प्रसादी लाल पर समुदाय विशेष को टारगेट करने का आरोप लगा दिया। मंत्री से मुलाकात के बाद विधायक ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि जब वे विधायक बनकर आए थे तब उनके यहाँ 4 मुस्लिम डॉक्टर्स की अलग अलग पीएचसी में नियुक्ति हुई थी। अब उन डॉक्टर्स को पिछले दिनों ट्रांसफर करके हटा दिया, जिससे क्षेत्र के लोगों में काफी गुस्सा है। इधर विरोध और धरना प्रदर्शन के बाद मंत्री प्रसादी लाल मीणा बैकफुट पर आ गए। उन्होंने कहा कि जिन डॉक्टर्स का ट्रांसफर किया गया था उसे विधायक के कहने पर वापस ले लिया है। उन्होंने बताया कि 315 पीजी करके जो डॉक्टर्स आए उन्हें हमने वहां लगाया है और जहां पोस्ट खाली थी, 0 सर्विस थी, उसी में से 2-3 डॉक्टर इनके भी लग गए बाहर। विधायक ने कल जब दोबारा लिस्ट दी तो हमने उन्हें वापस एडजस्ट कर दिया है। उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ पोस्ट खाली है, यही लगा दो, तो वापस लगा दिया, क्योंकि हम एमएलए की डिजायर पर ही हम डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के ट्रांसफर कर रहे हैं। देश भर में कोरोना केस धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 120 नए केस सामने आए हैं, जबकि नागौर में एक मरीज की मौत भी हुई है। राज्य में पिछले एक सप्ताह की रिपोर्ट अगर देखें तो 744 केस मिल चुके हैं, जिसमें 5 दिन तो ऐसे थे जब 100 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं। राज्य में साप्ताहिक टेस्ट पॉजिटिविटी रेट भी 2% से ऊपर पहुंच गई है। राजस्थान मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट की रिपोर्ट देखें तो कल राज्य में सबसे ज्यादा 56 मरीज जयपुर जिले में मिले। इसके बाद 17 जोधपुर में, उदयपुर में 9, अजमेर में 7, बीकानेर में 6, अलवर चूरू में 5-5, नागौर, दौसा, भीलवाड़ा में 3-3, बाड़मेर, गंगानगर में 2-2 और सिरोही, 12 में 1-1 मरीज मिला है। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़ाकर 785 तक पहुंच गई। हेल्थ विशेषज्ञों की अगर माने तो इन एक्टिव केसों में अधिकांश मरीज हल्के लक्षण वाले ही हैं। इससे एक दिन पहले 23 जून को राजस्थान में 135 केस मिले थे, जो पिछले 103 दिन में मिले केसों में सर्वाधिक थे। राज्य में केस बढ़ने के साथ ही धीरे धीरे टेस्ट पॉजिटिविटी रेट भी बढ़ रही है, जो 2% के ऊपर चली गई। हालांकि ये भारत की औसत टेस्ट पॉजिटिविटी रेट से करीब 1.25% कम है। देश में स्थिति अगर देखी जाए तो जून के महीने में केस में इजाफा होने लगा है। 1 जून को देश में कोविड केसों की संख्या 2236 थी, जो बढ़कर 23 जून तक बढ़कर 17,000 के पार पहुंच गई है। राजस्थान की रिपोर्ट देखें तो 1 जून को 66 केस आए थे, जो अब बढ़कर 135 पर पहुंच गए हैं, यानी कि राज्य में केसों की संख्या अब डबल हो गई है। 13 साल की लड़की को एक युवक ने इंस्टाग्राम पर मॉडल जैसी फोटो डालकर अपने जाल में फंसाया। कुछ दिनों बाद युवक को पता चल गया कि लड़की उसके साथ जाने को तैयार है। फिर क्या था, उसने देर नहीं की, वह कतर से 2587 किलोमीटर का हवाई सफर तय कर 18 जून को दिल्ली पहुंच गया। वहां से राजस्थान आकर दौसा जिले के बांदीकुई में लड़की से मिला, उसका ब्रेन वॉश किया और अपने साथ लेकर चला गया। लेकिन शुक्रवार को वह बिहार के दरभंगा से पकड़ा गया। इसके बाद इस मामले का खुलासा हुआ। दरअसल राजस्थान पुलिस ने शुक्रवार को बिहार के दरभंगा से इजराइल नदाफ नामक एक युवक को गिरफ्तार कर लड़की को बरामद किया। पुलिस ने बताया कि 8वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की 19 जून से लापता थी। उसके परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। जब पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला कि लड़की मोबाइल पर फ्री फायर गेम खेलती थी और इस पर पुलिस ने फ्री फायर गेम से जुड़ी इंस्टाग्राम आईडी की साइबर सेल से जांच करवाई। लड़की गेम के जरिए बार बार एक ही खास इंस्टाग्राम आईडी से कनेक्ट हो रही थी। ये आईडी इजराइल नदाफ की थी और इस आईडी को ट्रैक किया गया। रिकॉर्ड में पाया कि इंस्टाग्राम आईडी से जुड़ा मोबाइल नंबर खाड़ी देश कतर में वेरीफाई है। 19 जून को इंस्टाग्राम आईडी भारत में इंटरनेट से जुड़ी। संदिग्ध मोबाइल नंबर को ट्रैक किया तो सामने आया कि दिल्ली से सिम खरीदी गई है। लोकेशन के आधार पर पता चला कि यह नंबर पहले बांदीकुई, फिर दिल्ली और फिर बिहार के सड़क रूट पर एक्टिव रहा। लोकेशन ट्रेस करते हुए पुलिस बिहार के दरभंगा तक पहुंच गई। वहां इजराइल को लड़की के साथ बस स्टैंड से पकड़ लिया गया। दौसा के एसपी राजकुमार गुप्ता ने बताया कि दिल्ली एयरपोर्ट पर नदाफ की सिम बंद हो गई थी और इसके बाद उसने फर्जी डॉक्यूमेंट से वहीं एक सिम खरीदी और अपनी इंस्टाग्राम आईडी लॉगिन कर ली। इसके बाद नदाफ दिल्ली से 280 किलोमीटर की दूरी तय कर दौसा आ गया। दौसा में बांदीकुई पहुंचा और 18 जून की रात बांदीकुई स्टेशन पर ही बिताई। इस दौरान पूरी रात इजराइल बांदीकुई स्टेशन से लड़की के संपर्क में रहा, उसका ब्रेन वॉश करता रहा और उसे बहलाता फुसलाता रहा। आखिर लड़की उसके बहकावे में आ ही गई और वह घर से निकलकर नदाफ के पास पहुंच गई। नदाफ उसे पहले दिल्ली ले गया, वहां से बस से अपने साथ नेपाल ले जा रहा था, लेकिन बॉर्डर क्रॉस करने से पहले ही दौसा पुलिस ने इजराइल को बिहार के दरभंगा से दबोच लिया। नदाफ को अब 7
दिन के रिमांड पर लिया गया है। 19 जून को लड़की कुरकुरे लेने के बहाने घर से निकली थी और इसके बाद वो घर नहीं लौटी। परिजनों ने उसे काफी तलाश किया और फिर बांदीकुई थाने में किडनैपिंग की रिपोर्ट दर्ज करा दी। एसपी राजकुमार गुप्ता के नेतृत्व में विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया। जांच में सामने आया कि लड़की ऑनलाइन किसी गैर शख्स के लगातार संपर्क में थी। उस नंबर और आईडी की पड़ताल की तो पुलिस भी सख्ते में आ गई। इसके बाद बांदीकुई स्टेशन के सीसीटीवी भी खंगाले गए। नदाफ का नंबर ट्रेस करते हुए पुलिस दिल्ली जा पहुंची। दिल्ली पहुंचने पर नदाफ की मोबाइल लोकेशन बिहार में मिली और इसके बाद पुलिस बिहार के दरभंगा पहुंची और बस स्टैंड पर नदाफ को दबोच लिया। नदाफ लड़की को पहले नेपाल और बाद में कतर ले जाने की फिराक में था। दौसा एसपी कहते हैं कि पेरेंट्स अपने बच्चों को ऑनलाइन गेमिंग से बचाकर रखें। वे अनजान शख्स के संपर्क में तो नहीं है, इसका ध्यान रखें। मोबाइल गेम की लत की वजह से ही बांदीकुई से लड़की किडनैप हुई है, जिसे इजराइल नदाफ नेपाल के रास्ते कतर ले जाने का प्लान बना रहा था। वहां उसके साथ कैसा बर्ताव किया जाता ये तो कहना मुश्किल है। आजकल हो रहे साइबर अपराध को ध्यान में रखते हुए लोग एहतियात बरतें, इंटरनेट के अति प्रयोग से बचें, बच्चों को विश्वास में लेकर बताएं कि अनजान लोगों के संपर्क में न रहें। डूंगरपुर जिले के स्वास्थ्य विभाग में फेरबदल हुआ है। सीएमएचओ का ट्रांसफर कर दिया गया है, जबकि मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सभी तरह के अधिकारी पीएमओ की जगह सुपरिंटेंडेंट को दे दिए गए हैं। ऐसे में अस्पताल में अब कई तरह की व्यवस्थाएं बदली हुई नजर आएंगी। जिला अस्पताल में सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर महेंद्र डामोर को नियुक्त कर दिया गया था, लेकिन अस्पताल के सभी पावर पीएमओ के पास ही थे। ऐसे में अस्पताल में दो तरह की व्यवस्थाएं चल रही थी। अस्पताल का स्टाफ पीएमओ डॉक्टर कांतिलाल मेघवाल के अंडर था, जबकि मेडिकल कॉलेज का स्टाफ सुपरिंटेंडेंट के पास था। स्वास्थ्य विभाग के आदेशों के बाद अब मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सभी तरह के अधिकार सुपरिंटेंडेंट को दे दिए गए हैं। डॉक्टर महेंद्र डामोर सर्जरी विभाग के एचओडी भी हैं। दूसरी ओर सीएमएचओ डॉक्टर राजेश शर्मा का ट्रांसफर कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त शासन सचिव निमिषा गुप्ता ने आदेश जारी कर डॉक्टर राजेश शर्मा को सिरोही के शिवगंज अस्पताल में मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट पर ट्रांसफर किया है। उनकी जगह पर अभी तक किसी को सीएमएचओ के पद पर नहीं लगाया गया है। इसके अलावा ट्रांसफर लिस्ट में 4 डॉक्टर भी हैं। इनमें आसपुर सीएचसी के डॉक्टर प्रदीप कुमार को मेडिकल कॉलेज अस्पताल, सीएचसी पाल देवल से डॉक्टर नितेश डिंडोर को बीसीएमएचओ बिछीवाड़ा, सीएचसी कनबा से डॉक्टर करिश्मा पंचाल को टीबी अस्पताल और पीएचसी बिलिया बड़गामा से डॉक्टर विनीता परमार को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ट्रांसफर किया गया है। प्राइम टाइम बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय अर्थ डायग्नोस्टिक सेंटर। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।